अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन 2। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है कि फाइंड लोगैरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब हमने ये जितने भी नंबर्स गिवन हैं इनका लोगैरिथम फाइंड करना है। तो उससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था करैक्टरिस्टिक्स, तो आज उसका सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे मैंटीसा। फिर उन दोनों को यूज़ करते हुए हम बनाएंगे लोगैरिथम। अच्छा, करैक्टरिस्टिक में हमने पढ़ लिया था, और अगर आपने समझना हो दोबारा तो 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो दोबारा देख लें, उस पर मैंने करैक्टरिस्टिक समझाया हुआ है। अच्छा, मैंटीसा क्या है? द मैंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लोगैरिथम। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब जो ये मैंटीसा है ये डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट क्या है? जैसे इसमें 0.54 लिखा हुआ है तो ये 0.54 डेसिमल पार्ट है। इसमें 0.0045 डेसिमल पार्ट है। इसमें 0.87 और इस पर कुछ भी नहीं लिखा, तो यानी यहाँ पे 0.0 है राइट हैंड साइड पे, तो वो डेसिमल पार्ट है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे वो यही चीज़ बता रहा है कि फॉर एग्जांपल log 5000 इक्वल टू होता है 3.698 के। तो ये जो 0.698 है ये हमारे पास डेसिमल पार्ट है। फाइन, और इसको हम प्रॉपर लिख सकते हैं 0.698, या 0.698 का मतलब ही यही होता है। ज़ीरो लगाए ना लगाए मतलब वही है कि ज़ीरो वहाँ मौजूद है। अच्छा, अब उसने कुछ स्टेप्स में बताया हुआ है कि कॉमन लोगैरिथम कैसे फाइंड करते हैं। तो लोगैरिथम के लिए अब हमारे पास दो किस्म के पार्ट्स होते हैं। एक होता है डेसिमल से आगे वाला पार्ट, जिसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड वाले पार्ट को कहते हैं मैंटीसा, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट है उसको कहते हैं करैक्टरिस्टिक्स। तो वो दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक हो गया इंटेग्रल पार्ट और एक हो गया डेसिमल पार्ट, जिसमें हमने मैंटीसा फाइंड करना है और इंटेग्रल पार्ट में करैक्टरिस्टिक। तो इसको फाइंड करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास मौजूद है 13.45। तो अब हम उसमें क्या करेंगे, इंटेग्रल पार्ट को अलहदा कर दिए, डेसिमल पार्ट को अलहदा कर दिया। तो फाइंड करेंगे सबसे पहले करैक्टरिस्टिक। करैक्टरिस्टिक के लिए क्या था कि अगर 1 से लार्जर नंबर होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसके टोटल नंबर्स को जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है वो गिनेंगे और उसमें से -1 कर देंगे। तो कितने हैं? 1 2। तो 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1। तो ये आ गया करैक्टरिस्टिक। ये पार्ट खत्म हो गया। अब हम करेंगे मैंटीसा फाइंड। मैंटीसा के लिए क्या है कि हमारे पास ये जितने नंबर है ना, इसको यूज़ करेंगे। फर्स्ट 2 नंबर्स को लेंगे, ठीक है, फर्स्ट 2 यानी 1 3 को लेंगे 13, और लॉग के टेबल पे जाएंगे तो 13 रो को ढूंढेंगे, और फिर थर्ड नंबर को लेंगे जो है 4, और इसकी कॉलम को ढूंढेंगे। यहाँ पे आ जाएं। हमने क्या किया, 13 रो को ढूंढी और 4 कॉलम को ढूंढा। और इसी तरह हमने मीन डिफरेंस में अगर कोई फोर्थ नंबर भी मौजूद है तो हम क्या करेंगे, उसको मीन डिफरेंस में ढूंढेंगे। यानी यहाँ पे अगर 4 नंबर मौजूद है तो वो यहाँ पे ढूंढेंगे। सबसे पहले हमने इसको जब ढूंढा तो दरमियान में कौन सा नंबर जुड़ा है जो इन दोनों में आता है, वो है 1271। और 5 भी मौजूद था तो 5 को और 13 रो को मिला के क्या नंबर आता है, 16। तो हम क्या करेंगे, 1271 में 16 को प्लस कर देंगे तो वो हमारे पास एग्जैक्टली मैंटीसा आ जाएगा, और मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 1271 में प्लस किया 16 इक्वल आया 1287 की। ये है 0.1287। तो हम कह सकते हैं कि हमने क्या कैट किया आंसर, करैक्टरिस्टिक था 1, तो 1 पॉइंट प्लस किया, 1 में प्लस किया 0.1287। तो वो क्या आंसर आ गया, 1.1287। ये हमारे पास आ गया लॉग का आंसर। किसके लॉग का? 13.45 के। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल 10 है, एग्जाम्पल 10 भी देख लेते हैं साथ ही। एग्जाम्पल 10 में क्या है कि इनके मैंटीसा लोगैरिथम फाइंड करें, तो इसके लिए दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे। 3 स्टेप में क्वेश्चन उसने किया हुआ है। तो लोग 345 लिया, ठीक है, 345। अब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, तो 3 - 1 इक्वल टू 2। और अब मैंटीसा पार्ट फाइंड करेंगे। मैंटीसा पार्ट के लिए क्या था कि हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं उनमें से फर्स्ट 2 नंबर्स को लेंगे और थर्ड नंबर को लेंगे और इसको रो कॉलम ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 34 रो और 5 कॉलम। अब बुक के सबसे लास्ट पे दिए हुए हैं लोगैरिथम का टेबल। ये है लोगैरिथम का टेबल, तो ये सारा मौजूद है। तो हम इसमें से 34 रो और क्या था, 5 कॉलम को ढूंढेंगे। ये है 34 रो और 5 कॉलम हमारे पास आता है यहाँ पे। तो ये आ गया 5378। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया मैंटीसा,
0.5378, तो हम 0.5378 को पकड़ेंगे और ऐड कर देंगे करेक्टरिस्टिक में, तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 345 इक्वल है 2.5378। सिमिलरली अगले क्वेश्चन में भी हमने यही करना है। अगले क्वेश्चन में क्या है 5.678। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। 1 से लार्जर है तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर जो लेफ्ट साइड पे हम पॉइंट के उसको काउंट करेंगे, तो 1 माइनस कर देंगे उसमें से 1, तो 0 आ गया, यानी करेक्टरिस्टिक वाली साइड आ गई 0। अब मेंटीसा वाली साइड के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पे नंबर्स क्या हैं, पॉइंट के बाद टोटल नंबर्स कौन से हैं, 4 हैं। तो सबसे पहले दोनों नंबर्स को लेंगे 56 और थर्ड नंबर को लेंगे कॉलम की जगह, 56 को रो और 7 को कॉलम की जगह लेंगे और 8 को भी कॉलम की जगह, बट मीन डिफरेंस का कॉलम। तो यहाँ पे आ जाए 56, ये है 56, ठीक है, और 56 के आगे क्या था, 7 कॉलम, तो 56 और 7 कॉलम, ये 7536। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे आ गया 7536। और अब मेन डिफरेंस वाले कॉलम में देखते हैं वो कौन सा था, कॉलम 8, तो इसका 8 कॉलम और मेन डिफरेंस 6, तो इसमें क्या प्लस कर देंगे हम, 7536 में प्लस कर देंगे 6, तो हमारे पास आ जाएगा मेंटीसा। अब मेंटीसा क्या है 0.7542 और उसको ऐड कर देंगे करेक्टरिस्टिक में, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग। अब थर्ड वन पे आते हैं। थर्ड वन पे क्या है, जीरोस वैल्यू हैं, तो सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक का फॉर्मूला क्या था इसमें, कि माइनस ब्रैकेट में वो वाली वैल्यूज़ जो पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान आती हैं, और वो ज़ीरो होनी चाहिए वैल्यू, ठीक है, यानी वो वाले ज़ीरोज़ जो पॉइंट और नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के दरमियान में आते हैं, तो वो कितने हैं 1 2, तो 2 और प्लस कर देंगे उसमें 1, तो माइनस ब्रैकेट में 2 + 1, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और माइनस बाय -3 आ गया करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे हमारे पास मेंटीसा फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे 0 0 है। अब आप फर्स्ट 2 डिजिट्स 0 नहीं लेंगे, बल्कि जो रियल नंबर्स हैं 1 से 9 के दरमियान वो वाले लेंगे। तो यहाँ पे वो 36 है, तो 36 लेंगे। अब हमारे पास देखें कॉलम के लिए कुछ नहीं मौजूद, यानी अब आप लेट करें यहाँ पे आगे 0 है, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है तो वहाँ पे भी 0 है, तो यहाँ पे 0 है, 36 के आगे 0 है, तो हम एक 0 ले लेंगे, तो 36 रो और 0 कॉलम को ढूंढते हैं। चलें देखते हैं, 36 रो और 0 कॉलम आ गया 5563, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया 5563, तो हमारे पास मेंटीसा है 0.5563, उसको ऐड कर देंगे -3 में, तो जब कैलकुलेटर पे आप ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 2 बार .4437। ओके, फोर्थ वन पे आते हैं। फोर्थ वन क्या है हमारे पास 0.0478, इसमें भी करेक्टरिस्टिक वैसे ही फाइंड करेंगे, जो आ जाएगा -2, और यहाँ देखें पॉइंट और 4 के दरमियान एक ही नॉन ज़ीरो नंबर है, तो 1 और +1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। मेंटीसा में क्या करेंगे कि 47 कॉलम में रो में जाएंगे और 8 कॉलम, देखें यहाँ कॉलम का नंबर मौजूद है, तो 8 कॉलम, और अगर चौथा नंबर मौजूद हो तो फिर मीन डिफरेंस में जाते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक नंबर मौजूद है 47 रो और 8 कॉलम, तो यहाँ आते हैं 47 रो और 8 कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6794, ये देखें 6794, और उस 0.6794 को किस में ऐड किया, करेक्टरिस्टिक में -2 में, तो आ गया 1/.3206। चलें इसमें एक और चीज़ आप जानें, यहाँ पे लॉग जो बना हुआ है उसमें क्या लिखा है, लॉग 0, जब भी आप 0 नंबर का लॉग लें तो इसका मतलब है वो अनडिफाइंड है, इसका आंसर नहीं एग्जिस्ट करता, यानी है ही नहीं, अभी तक फाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है। अच्छा, लॉग 1 है, उसका मतलब है कि ये 0 है, ठीक है, लॉग 1 का मतलब हो गया 0, और अगर लॉग ए यानी लॉग यहाँ पे भी वैल्यू और यहाँ की वैल्यू दोनों आपस में सेम है, तो इसका मतलब आंसर 1 होगा, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज़ यहाँ बेस और पावर से आगे बेस के आगे रिजल्ट सेम हो तो आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो चलें अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, चलें अब इसका लॉग फाइंड करते हैं। सबसे पहले इसको लॉग की फॉर्म में लिख देते हैं, लेट x = log
3, ठीक है। या हम पहले लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। x इक्वल टू 43 टेक log, ठीक है। तो ये log x एक ही बात है, और log 43, फाइन। अब यहाँ पे log 43 करते हैं। सो फर्स्ट वी फाइंड करेक्टरिस्टिक, फर्स्ट वी फाइंड करेक्टरिस्टिक ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, c, और फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि अगर नंबर 1 से ग्रेटर हो तो क्या करते हैं, टोटल नंबर जो पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में उसको काउंट करते हैं और -1 करा देते हैं। तो हमारे पास आ गया 1। देन फाइंड मेंटीसा, ठीक है। चलो मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा के लिए क्या रूल था कि हम क्या करेंगे, 43 नंबर को लेंगे, ठीक है, और 43 रो, और आगे कुछ भी नहीं है तो 0 है तो 0 कॉलम पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे है 43 रो और ये 0 कॉलम की पहली लाइन है, तो यानी 43 रो और पहला वर्ड है 6335। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 6335, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं मेंटीसा को m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये 63355 है। मगर एक और चीज़ जानें कि ये डेसिमल नंबर है तो इसको 0.6335 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ऐड 1 इक्वेशन एंड 2 इक्वेशन, और हमारे पास 1 इक्वेशन ये है और 2 इक्वेशन ये है, ठीक है। सो हमने जब इसको ऐड किया तो हमारे पास आ गया c प्लस m इक्वल आ गया हमारे पास 1 इक्वल है प्लस 0.6335, और ये हमारे पास आ जाएगा 1.6335, ओके। और ये c प्लस m का मतलब क्या है, log 43, फाइन। c प्लस m का मतलब ये है। आप इसमें यहाँ पे जाकर भी देख सकते हैं कि log 43 कैसा आएगा, c प्लस m। तो हमने फॉर एग्जांपल c प्लस m यहाँ पे कर दिया। अब इसको आप वो शॉर्ट फॉर्म में देखा हुआ था आपने कि शॉर्ट फॉर्म में हुआ था, मगर उसमें ऑलरेडी log पुट था, तो इस तरह से log का आराम से उसने कर लिया। अगर आपने फाइंड करना तो आप उसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको सेकंड मेथड से सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व करा देती हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 579। तो इसमें क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 579 टेक log, तो हम इसको लिखेंगे log x इक्वल है log 579 के। सो इसका करेक्टरिस्टिक वो थोड़ा डिटेल में करके मैंने लिखा था, अगर आपने लॉन्ग के हिसाब से करना और ये शॉर्ट के हिसाब से। सो करेक्टरिस्टिक इक्वल किसके है, अब करेक्टरिस्टिक का कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1 से ग्रेटर है तो टोटल नंबर 3 - 1 इक्वल टू 2, ये करेक्टरिस्टिक आ गया। एंड मेंटीसा के लिए क्या करेंगे, 57 रो में जाएंगे और 9 कॉलम, ये देखें 57 रो एंड 9 कॉलम इज 7627, ठीक है। सो इट इज़ 7627 और 0 पॉइंट मस्ट। तो इसमें हम अब ऐड कर देंगे करेक्टरिस्टिक और अपने मेंटीसा को, तो हम कहेंगे log 579 इक्वल है करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.7627, जो इक्वल होगा 2.7627, ओके। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुलाकात होती है, ये हमारे पास आंसर है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.982 टेक log, और बोथ साइड भी लिख सकते हैं या टेक log भी लिखते हैं, एक ही बात है। log x इक्वल है log 1.982। सो करेक्टरिस्टिक इसका क्या था,
देखें 1 से लार्जर नंबर है 1.982, तो हम क्या करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड जो पॉइंट से लेफ़्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसके टोटल नंबर को काउंट करेंगे, 1 है तो -1 करा देंगे, तो ये आ जाएगा 0। और इसके बाद हम क्या करेंगे, मेंटीसा के लिए है कि दो फर्स्ट 2 नंबर्स, अब ये पॉइंट को ना नोट करें, आप देखें फर्स्ट 2 नंबर्स 19 रो और 8 कॉलम और 2 मीन डिफरेंस वाला कॉलम, ठीक है। तो अब इस पे जाते हैं, यहाँ देखें 19 रो और कौन सा कॉलम था 8, 19 रो और 8 कॉलम है ऊपर से ये वाला, ठीक है, ये 8 है और ये 8 कॉलम आ गया, ये आ गया क्या नंबर आ रहा है 296, नहीं सॉरी 19, हाँ सही है 2967, तो इसको लिखेंगे 2967 प्लस मीन डिफरेंस वाला कॉलम और रो वही है 19 और मीन डिफरेंस वाला कॉलम था 2, तो 19 और 2 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा +4 और ये हमारे पास आ जाएगा मेंटीसा, सॉरी यहाँ पे हमने लिखना था 0 पॉइंट, ओके, तो नहीं तो ये हमारे पास आ जाएगा मेंटीसा 29674 किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2971, ठीक है, और मेंटीसा में क्या आपने लिखना होता है 0.2971, फाइन। अब इसके बाद हम करते हैं देन हमारे पास आकर लॉग ऑफ 1.982 इज इक्वल टू 0 प्लस 0.2971 जो हमारे पास आ जाता है 0.2971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम सबसे पहले लेंगे लेट x इक्वल टू 0.0876 टेक लॉग, तो आ जाएगा लॉग x इक्वल है लॉग 0.0876 और हम इस पर अप्लाई करते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक इसमें कैसे फाइंड होंगी देखिए, अब आप ये कौन से नंबर है 1 से लेस, तो इस पर फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा, जो होगा कि पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर के दौरान जितने भी ज़ीरो हैं उनको काउंट करेंगे, तो ये 1 है और माइनस ब्रैकेट के अंदर वो ज़ीरो वाले नंबर 1 और +1 करा देंगे, तो ये आ जाएगा -2 जिसको हम लिख सकते हैं 2 बार, ओके। अब मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा हमारे पास आ जाता है, देखें यहाँ पे अब 0 0 है तो 0 0 को इग्नोर करके फर्स्ट यानी वो वाले नंबर्स जो 1 से 9 के दरमियान हो, फर्स्ट वो वाले, ठीक है, 87 रो और 6 कॉलम, तो अब 87 रो और 6 कॉलम पे जाते हैं। ये 87 रो है और 6 कॉलम आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 9425, है ना, 9425। चलो 0.9425, तो अब हम लिखते हैं देन log 0.0876 इज इक्वल टू -2 था, -2 कैरेक्टरिस्टिक प्लस 0.9425 और जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो आ जाएगा, कैलकुलेटर पे करके देखते हैं, -2 प्लस 0.9425 इज इक्वल टू -1.0575 और माइनस को आप ऊपर करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 5 को भी वैसे करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.047 टेक लॉग, तो लॉग x इक्वल होगा लॉग 0.47 के 0.047। चलें इसके बाद आ जाता है, अब ये ना हो कहें कि गंदे तरीके से लिखा गया है, लॉग 0.047 के। चलें अब इसके बाद आते हैं, सो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होगा, फॉर्मूला नंबर 2 के मुताबिक होगा -0 1 और -1, तो ये +1 सॉरी, तो ये आ जाएगा -2 और मेंटीसा क्या होगा 47 रो और कॉलम कुछ भी मौजूद नहीं आ गया तो 0 लेट करेंगे, 47 रो और 0 कॉलम, तो 0 कॉलम तो शुरू वाले होते हैं, तो 47 रो है ये
तो ये हो गया 6721, तो ये आ जाएगा 0.6721। ओके, तो अब हमारे पास ये है ना, 1.6721। ओके, तो अब हम इसको कहेंगे देन log 0.047 इक्वल है मेंटीसा प्लस उसको करेंगे -2 प्लस 0.6721 के, और इसको जब ऐड करेंगे कैलकुलेटर पे तो देखते हैं क्या आता है। -2 प्लस 0.6721, तो ये आ जाएगा -1.32, -1.3279, और -1 को हम ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारे पास। सबसे पहले करते हैं लेट x इक्वल टू 0.000354 टेक log, तो ये आ जाएगा log x इक्वल है log 0.000354 के। ओके, और इसके बाद क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक 1 से छोटा है तो सेकंड रूल लगेगा। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि पॉइंट और नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान जितने ज़ीरोस हैं वो माइनस ब्रैकेट में वो वाली ज़ीरोस 3 और +1 करा देंगे, तो आ जाएगा -4। ठीक है, ये आ गया करेक्टरिस्टिक। एंड मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा के लिए क्या करेंगे, 35 रो और 4 कॉलम पे जाएंगे। तो चलें मेंटीसा फाइंड करते हैं, यानी 35 रो एंड 4 कॉलम। तो इसमें हमारे पास 35 रो कौन सी है, ये वाली, और 4 कॉलम ऊपर से आएगा 4, ठीक है, और ये 35, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5490। तो हमारे पास क्या आ गया 0.5490। देन log 0.000354 इक्वल है -4 करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा 0.5490, और जब हम -4 प्लस करते हैं 0.5490 में तो आ जाता है -3.451, और जब कुछ भी ना हो आगे, और आपने अगर चौथा नंबर लिखना ही है क्योंकि मैक्सिमम 4 नंबर तक होते हैं, तो यहाँ पे मिनिमम 4 नंबर तक होते हैं, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बात वही है, 0 लगे ना लगे, और यहाँ पे माइनस को हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।